क्या भगवान से सवाल करना गुनाह है? क्या धर्म का मतलब सिर्फ मानना है या समझना भी? और क्या आस्था के नाम पर हमसे कभी कभी सोचने की ताकत छीन ली जाती है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो ये सीरीज आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। मैं खुद को किसी धर्म का दुश्मन नहीं मानता। मैं खुद सनातन परंपरा से आता हूं। घर में मंदिर है, मैं मंदिर जाता हूं, पूजा भी करता हूं, कभी माँ के डांटने पर, कभी पिता के समझाने पर, कभी पत्नी के कहने पर, और सच कहूं अक्सर मैं पूजा कर लेता हूं। लेकिन जब भी मैं पूजा करता हूं मेरे हाथ भले जुड़ जाते हैं, लेकिन दिमाग सवाल करता रहता है। मैं खुद से पूछता हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? डर से, आदत से, या सच में किसी आस्था से? अगर मैं दिया जला रहा हूं तो मैं एक पल रुककर खुद से ये पूछता हूं, अंधेरा सच में बाहर फैला हुआ है या अंधेरा हमारे अंदर है? क्योंकि बाहर का अंधेरा तो बड़ा सीधा होता है, सूरज निकलते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर का जो अंधेरा है वो इतने आसान से नहीं जाता, क्योंकि वो डर से बना होता है, वो नफरत से बनता है। वो उस दिन बनता है जिस दिन हम सोचना बंद कर देते हैं। अगर अंधेरा बाहर है तो एक दिया काफी है, लेकिन अगर अंधेरा अंदर है तो मंदिर में जलते हुए 1000 दिए भी कुछ नहीं बदल सकते। अंदर वो अंधेरा है जो सवाल पूछने से डरता है, जो अलग सोचने वालों को दुश्मन बना देता है, जो हमें ये सिखाता है कि चुप रहो, मान लो, बस चलते रहो। हम दिया जलाकर खुद को तसल्ली दे लेते हैं कि हमने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन क्या हमने अपने अंदर झांका? क्या हमने पूछा, मैं सही हूं या नहीं? अगर दिया जलाना बस बाहर का काम रह गया तो ये एक प्रकार का रस्म है। लेकिन अगर दिया जलाकर भी हम अपने अंदर थोड़ा उजाला लेके आए तो वही तो पूजा है। पूजा का मतलब भगवान को खुश करना नहीं होता है। पूजा का मतलब होता है अपने डर को पहचानना, अपनी कमजोरी को मानना और बेहतर बनने की कोशिश करना। अगर दिया जलाने के बाद भी हम इंसान को नहीं मान पा रहे हैं तो समझ लीजिए अंधेरा हमारे अंदर है। और शायद दिया जलाने का असली मतलब यही है कि हर बार जब हम अंधेरे से डरें तो बाहर नहीं, अंदर एक सवाल जरूर जलाएं। क्योंकि अंदर का उजाला अगर जाग गया तो बाहर का अंधेरा अपने आप हार जाएगा। यही तो दिया का पहचान है और यही हमारी पूजा है। सोचिए जरा, आप और हम जब मंदिर जाते हैं और वहां पे घंटी बजाते हैं, क्या भगवान को सच में आवाज चाहिए या सिर्फ हमारी खुद की अंतरात्मा को जगाने का ये तरीका है? हमारा मन, हमारी सोच, हमारी भावना बस उसे जगाने का संकेत देती है। मतलब पूजा का असली मकसद भजन या घंटी नहीं है, हमारे अंदर का साफ नियत और ध्यान है। अगर आप फूल चढ़ा रहे हैं तो क्या भगवान को फूल चाहिए? मैं आज ये सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी की आस्था को चोट पहुंचे। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिना सवाल के आस्था अंधी हो जाती है। मुझे सनातन परंपरा पर गर्व है, क्योंकि मैं यही परंपरा कहती है, प्रश्न करो, तर्क करो और खोजो। हमारे ऋषियों ने भी सवाल किए थे। हमारे उपनिषद सवालों से भरे पड़े हैं। गीता खुद एक सवाल से शुरू होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं क्या करूं? लेकिन आज का हालत ये हो गई है कि अगर आप किसी धर्म ज्ञानी के पास जाएं, किसी बाबा, किसी जानकार से अगर बस एक सवाल पूछ लें तो जवाब मिलता है तुम नास्तिक हो। सवाल पूछना नास्तिकता बन गया है। मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मैं अंधभक्त भी नहीं हूं। मैं उस बीच का इंसान हूं जो मानने से पहले समझना चाहता है। लेकिन समस्या सिर्फ धर्म की नहीं है। समस्या तब बढ़ती है जब धर्म और राजनीति एक दूसरे का सहारा बन जाती है।
धर्म कहता है मत पूछो, राजनीति कहती है मत बोलो, और जो पूछे उसे पहले नास्तिक कहा जाता है, फिर देशद्रोही। राजनीति को सवाल करने वाले इंसान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मानने वाली भीड़ चाहिए। और धर्म जब राजनीति के साथ खड़ा हो जाता है तो सवाल पाप बन जाता है। फिर क्या होता है? इंसान अपनी समझ छोड़ देता है और किसी और की आवाज अपनी आवाज मान लेता है। मैं ये नहीं कहता कि धर्म गलत है या राजनीति बेकार है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि दोनों तब खतरनाक हो जाते हैं जब सवालों से डरने लगते हैं लोग। क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान ना व्यवस्था का दुश्मन होता है, ना किसी धर्म का दुश्मन होता है। वो सिर्फ चाहता है कि जो उसे मानने को कहा जा रहा है वो उसे समझ में नहीं आया है। लोकतंत्र सवाल से चलता है, धर्म विवेक से चलता है, और जिस दिन दोनों में से सवाल और विवेक निकाल दिए गए उस दिन सिर्फ सत्ता बचती है, इंसान नहीं। इसलिए अगर कोई आपसे कहे तुम नास्तिक हो सिर्फ इसलिए कि आपने सवाल पूछा, तो गर्व से कहिए नहीं, मैं जागरूक हूं। मैं मानता हूं कि पूजा गलत नहीं है, पर ये भी मानता हूं कि पूजा से ज्यादा जरूरी है इंसानियत। अगर मंदिर जाकर भी हम बाहर आकर किसी भूखे को देखकर नजर फेर लें तो उस पूजा का क्या मतलब? अगर हम भगवान के आगे सर झुकाएं लेकिन इंसान के आगे नहीं, तो वो भक्ति किस काम की? मैं पूजा करता हूं लेकिन भगवान से ये नहीं कहता कि मेरी तरक्की करवा दो, मैं कभी ये नहीं कहता। मैं बस इतना पूछता हूं, मुझे इतना विवेक दे दो कि सही और गलत का मैं फर्क कर सकूं। इतनी हिम्मत दे दो कि मैं गलत के सामने चुप ना रहूं, और इतनी इंसानियत दे दो कि मैं किसी भी धर्म, जाति और मजहब के आदमी को पहले इंसान समझूं। मेरे लिए यही सनातन है, मेरे लिए यही पूजा है, मेरे लिए यही सच्ची आस्था है। मैं सवाल करता हूं और मुझे लगता है जो धर्म सवालों से डरता है वो कमजोर होता है, क्योंकि मजबूत चीजें सवालों से टूटती नहीं, और जो टूट गया वो शायद पहले से ही खोखली थी। अगर सच में कोई धर्म सच्चा है, गहरा है, तो उसे डर नहीं होना चाहिए किसी सवाल से, किसी तर्क से, किसी जिज्ञासा से। सवाल पूछना अनादर नहीं है, सवाल पूछना नास्तिकता नहीं है, सवाल पूछना बगावत नहीं है, सवाल पूछना समझने की कोशिश है। लेकिन हमने सवाल को गलत समझ लिया, हमने सवाल पूछने वाले को दुश्मन बना दिया। जो पूछे वो अधर्मी, जो सोचे वो खतरा, और जो चुप रहे वही सबसे अच्छा, वही सबसे अच्छा भक्त। पर सच ये है कि जो चुप है वो समझदार नहीं होता है, वो सिर्फ डरा हुआ एक इंसान होता है। जिस धर्म को हर बात पर मान लो कहना पड़े, मान लो, वो धर्म नहीं है, वो तो आदेश है, और आदेश से आस्था नहीं बनती। इतिहास गवाह है, जब जब सवाल दबाए गए हैं तब तब सच नहीं बचा। जब सवाल दबा दिए जाते हैं ना, तो गलतियां, जो भी गलतियां हैं वो भी सही लगने लगती है। जो बात गलत होती है वही हमारी परंपरा कहलाने लगती है। जो जुल्म होता है वो नियम बन जाता है। कुरीतियां इसलिए नहीं टिकती क्योंकि वो सही होती हैं, बल्कि इसलिए टिकती हैं क्योंकि हम उन पर सवाल नहीं उठाया जाता है, हम उन पे सवाल नहीं उठाते हैं। जिस दिन पूछना बंद हो जाता है उस दिन सोच मर जाती है, और जब सोच मरती है ना तो इंसान भीड़ बन जाता है। इसलिए सवाल जरूरी है, तोड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। क्योंकि सवाल दबेंगे तो हर गलत बात सही बनती चली जाएगी। सवाल दबे तो इंसान छोटा हो गया, और सिस्टम यानी राजनीति बड़ी। राजनीति तब ताकतवर होती है जब लोग सवाल करना छोड़ देते हैं। फिर फैसला जनता के लिए नहीं, जनता पर होने लगते हैं। इंसान
वोटर बनकर रह जाता है और नेता मालिक बन जाता है। सवाल करने वाला समस्या कहलाता है और चुप रहने वाला अच्छा नागरिक। यही वो जगह है जहां लोकतंत्र कमजोर और राजनीति भारी हो जाती है। इसलिए सवाल करना राजनीति के खिलाफ नहीं, लोकतंत्र के पक्ष में होता है। जिस दिन इंसान फिर से सवाल करने लगे, उस दिन राजनीति अपनी असली औकात में आ जाएगी। धर्म अगर इंसान को और बड़ा बना रहा है तो वो सही रास्ते पर है, लेकिन अगर धर्म इंसान को डरा कर छोटा बना रहा है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे वो धर्म चाहिए जो कहे पूछो, समझो, मत मानो अगर दिल न माने, क्योंकि जो सच होता है उसे बचाने के लिए डर की जरूरत नहीं पड़ती, और जो झूठ होता है उसे बचाने के लिए सबसे पहले सवाल मारने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो धर्म सवालों से डरता है वो कमजोर है, और जो सवालों को जगह देता है वही जिंदा है, वही आगे चलता है, वही इंसान को इंसान बनाए रखता है। इस सीरीज में हम बात करेंगे जैसे धर्म कहां से आया, भगवान की कल्पना क्यों बनी, डर, उम्मीद और मौत का धर्म से क्या रिश्ता है, पूजा हमें मजबूत बनाती है या निर्भर, अंधभक्ति कैसे पैदा होती है, जाति व्यवस्था सच में धर्म है या इंसानों की बनाई हुई कोई व्यवस्था। हर धर्म में अच्छाई भी है, कमजोरी भी है, तो हम सिर्फ एक दूसरे को क्यों दोष देते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे धर्म पर सवाल पूछना गुनाह है तो शायद ये सीरीज आपको असहज कर सकती है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि समझने से आस्था कमजोर नहीं होती तो बिल्कुल आप सही जगह आए। मैं ये नहीं कहता कि भगवान है या नहीं है मैं तय करूं, कौन सा धर्म सही है मैं बताऊं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, डर से पैदा हुई आस्था खतरनाक होती है और विवेक से पैदा हुई आस्था इंसान को बेहतर बनाती है। ये सीरीज जवाब देने नहीं आई है, ये सीरीज सवाल जगाने आई है। हम यहाँ किसी को गलत साबित कर नहीं करेंगे, यहाँ हम किसी से लड़ेंगे नहीं, यहाँ हम सोचेंगे, क्योंकि सवाल करना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी सोच के साथ हम मिलेंगे अपने पहले एपिसोड में, मनुष्य और सवाल पूछने की आदत, धर्म से राजनीति तक, जहां हम बात करेंगे इंसान सवाल क्यों करता है, धर्म की शुरुआत सवालों से कैसे हुई, और फिर वही सवाल कब आस्था से डर बन गया। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म जब निजी था तब वो सहारा था, और जैसे ही धर्म राजनीति के करीब आया सवाल बोझ लगने लगे। कब सवाल करने वाला जिज्ञासु था और कब वही इंसान सिस्टम के लिए खतरा घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ धर्म की कहानी नहीं है, ये राजनीति की भी कहानी है, जहां सवाल दबे और सत्ता मजबूत होती चली गई। अगर आप भी मानने से पहले समझना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। मिलते हैं पहले एपिसोड में। कमेंट में लिखिए आपका सवाल अपनी भाषा में, यहाँ सवाल पूछना गुनाह नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड छूटे नहीं, क्योंकि ये सफ़र जवाबों का नहीं सोच का है। मिलते हैं अपने पहले एपिसोड में। जय हिंद।